दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में वोटिंग 2 से 3 चरणों में करवाई जा सकते हैं। आयोग की ओर से अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग बिहार में मतदान करवाने को लेकर अपनी तैयारियों की अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और चुनावी कार्य के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तय किया जा रहा। निर्वाचन आयोग की टीम लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रही है और बूथों की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा। इस बार आयोग का फोकस मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव करने पर है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की स्टॉकिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी तरह की नई योजना की घोषणा नहीं कर पाएगी। साथ ही पदाधिकारी का तबादला भी रोक दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन को आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा। पहले बिहार में 5 से 6 चरणों में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में 2 से 3 चरण में ही चुनाव निपटा दिए जाएंगे। बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ का चुनावी समीकरण बेहद संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक कारणों से आयोग यहाँ चरणबद्ध चुनाव करवाने का प्लान बना रहा। पहले चरण में नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील इलाकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। बाद के चरणों में शहरी और अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों में वोटिंग करवाई जा सकती है। चुनाव की तारीखों की घोषणा की अटकलों ने बिहार की राजनीति को पहले से ही गरमा दिया है और सत्ताधारी दल चुनावी तैयारियों में तेजी अब ला रहे। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन और गठबंधन की रणनीति बनाने में जुट चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद राज्य में चुनावी माहौल और भी अधिक गर्म हो जाएगा। अब सबकी नजरें निर्वाचन आयोग की घोषणा पर टिकी है, जिसके साथ ही बिहार की राजनीति का नया दौर शुरू होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।